नमस्कार सभी सामान्य अभ्यर्थी, मैं संतोष कुमार झा आप सबका आज बहुत दिन बाद आरपीएफ एलडीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग का नोटिफिकेशन एक तरह से पूरी तरह आ ही गया है समझिए तो, और उसमें अब मेंशन कर दिया गया है कि आपको आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के अलावा, मतलब इनके अतिरिक्त ऐसा दिख रहा है, लेकिन पूरी तरह से ये निश्चिंत रहिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और आईपीसी ये तीनों आपसे नहीं पूछे जाएंगे। और इनके जगह पे जो 1 जुलाई 2024 को तीनों नए कानून जो रिफॉर्म लॉ हुआ है उसके तहत जो 3 क्रिमिनल लॉ आए हैं वो आपसे पूछा जाएगा। ये चीज़ आप निश्चिंत रूप से एकदम अपने नोटिफिकेशन में आप देखेंगे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा रोल आपके प्रमोशनल एग्ज़ाम में यही 3 निभाने वाले हैं, बीएनएस, बीएनएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यही आपके अब आने वाले प्रमोशनल एग्ज़ाम में आपको दिखेगा। अब आपका आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इसके लिए यह आज आपका एक नोटिफिकेशन आपके पास सूचना देनी थी, इसलिए ये वीडियो लाया गया है। और इसमें हम आपको आज एक थोड़ा सा हल्की सी इंट्रोडक्शन बीएनएस का भी देंगे, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए और कुछ चीज़ें जान लीजिए। अगर यदि आप हमारे पेड कोर्स में आना चाहते हैं, अभी भी आपके पास समय लगभग बचा हुआ है। और अगर आप केवल इस नए तीनों कानून में जो बदलाव हुए हैं इससे अगर आप प्रभावित हैं और इससे आपकी तैयारी रुक रही है, तो आप इसके लिए 1050 रुपये आपको पे करने होंगे। और केवल 3 ये कानून आपको एक्सप्लेनेशन एमसीक्यू के साथ पढ़ाया और बताया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अभी भी आपके पास समय है और अगर आप चाहें तो पूरा जो कोर्स हम लोग का चल रहा है पेड कोर्स, आपके अगर जो मित्र या जो भी मित्रगण होंगे जो इस क्रैश कोर्स को लिए हैं, आप उनसे क्वालिटी के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। हमारे जो क्रैश कोर्स चल रहे हैं, जो टोटल आप देखेंगे तो आपको वो देखने में टोटल जो शुरुआत से अमाउंट है 1499 है, उसमें आपको ये सारे बीएनएस, बीएनएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट अब नहीं पढ़ना है आपको, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, मेजर माइनर एक्ट जो है और राजभाषा, ये आपको सभी मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक है वो भी पूरा, अगर पूरा होल कोर्स आप लेना चाहते हैं तो 1499 में भी आप ले सकते हैं। और केवल अगर आप जो 3 कानून आए हैं उनके अंतर्गत अगर आप कोई भी जो आपका प्रॉब्लम है अगर उसको सॉल्व कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1050 रुपया पे करके आपको वो भी क्लास मिल सकती है, ठीक है। तो ये तो आज हमारा इन्फॉर्मेशन था और बहुत दिनों बाद आप लोग से भेंट हुई है। कमेंट में ज़रूर सुझाव दें कि किस प्रकार से चीज़ें आपको अभी हम लोग मदद कर सकते हैं। अब इसी के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो ये तो हमारा कोर्स की बात हो गई। अब कब हम इसको आपको अवेलेबल कराएंगे, तो ये जो आपका ये वाला जो आपका तीनों कानून है इसके जो क्लासेस होंगे वो आपको 10 जून से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यानी 10 जून तक का आपके पास टाइम है। आप 1050 में चाहें तो ये तीनों कानून का, ठीक है, तीनों कानून का आप बैच ले सकते हैं। अब इसके अलावा आपके पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप किसी भी प्रकार की इंक्वायरी कर सकते हैं जो आपको इस कोर्स से संबंधित हो और आपको किसी प्रकार की समस्या हो। ज़्यादा जानकारी आपको उस नंबर पे मिल जाएगी, ठीक है। हमारा प्रयास है कि आपको सभी प्रकार से किसी भी तरह की कोई भी समस्या न बनी रहे एग्ज़ाम में जाने से पहले। हमारा पेड कोर्स अभी भी रनिंग पर है और जो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं आप उनसे आप जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रकार की चीज़ें आपको मिल रही है। इसकी एक झलक आपको हम आज दे रहे हैं, जिसमें आपको आज हम भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 में जो प्रमुख बदलाव हुए हैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो के रूप में आपको दे रहे हैं, जो आपको इसी प्रकार से क्लासेस में मेरे द्वारा मिलेंगी। अगर आप देखेंगे तो भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 बीएनएस जिसको बोला जा रहा है, केंद्र सरकार के पुराने भारतीय दंड संहिता जिसे आईपीसी के नाम से जाना जाता था 1860, उसको बदलने के लिए लाया गया है, ठीक है। 3 आपराधिक कानून विधेयकों में से एक बीएनएस भी है जो लोकसभा में 20 दिसंबर 2023 को और राज्यसभा में 21 दिसंबर 2023 को पारित किया गया था। संशोधन के अलावा इसका उद्देश्य सामान्य कानूनों में कई अपराध को जोड़ना और या तो किसी कानून का हिस्सा था तो उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अलग अलग तरीके से जो बार बार में क्या की जाती थी,
रिफॉर्म करने के लिए बार बार में मार्गदर्शन दिया जाता था, उसको शामिल करने का प्रयास है भारतीय न्याय संहिता, जो नया वाला कानून आया है। ठीक है, इस प्रकार से ही आपको पढ़ाया जाएगा। एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जो आपको एक समझ दे सके कि किस प्रकार से आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो ये हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन है, डिटेल में आपको क्लासेस में ही मिलेगा। तो इसमें आप देखेंगे तो भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 जो पेश किया गया है उसमें कौन कौन से प्रमुख बदलाव हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। पूरे में परिभाषाएं सेम हैं, सभी चीज़ें लगभग समान हैं। कुछ नए अपराध को जोड़े गए हैं और कुछ पुराने अपराध को हटाए गए हैं। सेक्शन बदल दिया गया है जिसको एमसीक्यू फॉर्म से हम अपने सभी सम्मानीय अभ्यर्थी जो पेड कोर्स में हमारे पास हैं उनको हम सॉल्व करा रहे हैं, आपको भी सॉल्व कराया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता में कौन कौन सा प्रमुख बदलाव हुआ है, तो पहला हुआ है सर जी मॉब लिंचिंग। ठीक है, पहला क्या हुआ है, मॉब लिंचिंग। तो ये देखिए बीएनएस का सेक्शन नंबर 103 हत्या के लिए सजा का प्रावधान करता है और धारा 103 के उपखंड 2 में कहा गया है कि 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक समूह में मिलकर अगर किसी व्यक्ति के वर्ग, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान और भाषा, व्यक्तिगत विश्वास कि किसी अन्य समान आधार पर हत्या करते हैं तो ऐसे समूह के सदस्य को मृत्युदंड, आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना से प्रेरित किया जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। तो पहला तो मॉब लिंचिंग ऐड हुआ है, यानी पुराने कानून में ये चीज़ें नहीं थी। तो पहला तो आपको ये अंतर दिख रहा होगा। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा वो चीज़ें, दूसरा सबसे बड़ा तब्दील आपको देखने को मिलेगा दूसरा सबसे बड़ा तब्दील आपको देखने को मिलेगा शादी का वादा। बीएनएस का खंड 69 कपटपूर्ण साधनों के आदि का उपयोग करने और यौन संबंध बनाने के लिए, ठीक है, लैंगिक संबंध या यौन संबंध बनाने के लिए दंड का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है सर जी, क्या कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति धोखे से बिना किसी आशय से किसी महिला के शादी करने का वादा करके और उसके साथ लैंगिक संबंध या यौन संबंध बनाता है तो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता था, नहीं आता है, दोनों बातें हैं, पहले भी नहीं था, तो उसे किसी भी तरह की कैद की सजा दी जाएगी जिसकी अवधि 10 वर्ष तक बढ़ सकती है। उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी वो बलात्कार नहीं होगा, बलात्कार का सेक्शन नहीं लगेगा, लेकिन वो शादी का वादा 69 पर कपटपूर्ण साधनों के लिए उसमें लॉ जोड़ दिया गया है जिसमें सजा का प्रावधान 10 वर्ष तक का होगा और जुर्माना भी मिलेगा। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा चीज संगठित अपराध, ग्रुप में किया गया अपराध को विस्तृत रूप से बढ़ाया गया है। भारत में संगठित अपराध विभिन्न प्रकार के अवैध गतिविधियां शामिल हैं जो आपराधिक संगठनों द्वारा योजनाबद्ध, समन्वित और संचालित की जाती है। इसको देखा गया परिस्थिति के अनुसार इस प्रकार के अपराध को जोड़ा गया है। देखिए कैसे, अब तक संगठित अपराधों को कई राज्य विधानों और संसद के अन्य अधिनियमों के तहत कंट्रोल किया जाता था, जिनमें महाराष्ट्र संगठित अपराध अधिनियम, नियंत्रण अधिनियम 1999 जिसको मकोका बोलते हैं, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, ठीक है, याद रख लीजिए सर जी, मनीष सिसोदिया, और नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक, ये भी है सर जी आपके टॉपिक में, ये भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा सेक्शन, जो पढ़ रहे होंगे, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको याद आ जाएगा, 42, सेक्शन 42 और 67 कितना इंपॉर्टेंट है, किसका, नार्कोटिक्स ड्रग एवं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट का। ठीक है, तो उनको याद आ जाएगा कि हाँ क्या सर बता रहे हैं, क्या मैं बता रहा हूँ उनको समझ में आ जाएगा। सेक्शन 42 और 67 कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। बीएनएस का खंड 111 संगठित अपराधों को दंडित करता है, यह अलग से जोड़ा गया है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, अपराध में क्या क्या चीज़ें इसमें लाई गई हैं। आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। खंड 112 छोटे संगठित अपराधों और सामान्य रूप से संगठित अपराधों के लिए दंडित करता है, यानी 112, 111, 112, 113 भी है। ठीक है, 113 भी याद रखना आपको। छोटे संगठित अपराध के लिए 112 और आतंक के लिए अलग से जोड़ा गया सर जी 113। भारत की एकता, समग्रता, संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा को धमकी देने के आशय से खतरे में डालने की संभावना के साथ भारत में किसी विदेश में लोगों या लोगों किसी भी वर्ग के आतंक फैलाने के आशय से आतंक की संभावना होगी तो उसे आतंकवादी से गतिविधियों से दंडित किया जाएगा। यानी 112, 113, 111 ये 3 प्रकार के सब क्लॉज आपको याद रखने हैं जो नए प्रकार से जोड़े गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आत्महत्या का प्रयास एक नया जोड़ा गया है जो 226 में है। ठीक है, 226 में इसमें क्या तब्दीली की गई है, देखिए
बीएनएस का खंड 226 में वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के लिए आत्महत्या प्रयास के लिए सजा शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी किसी लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, याद आ रहा है सर जी, आईपीसी में था, उसके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए मजबूर करने और रोकने के आशय से आत्महत्या करने का प्रयास करेगा, उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसमें 1 वर्ष तक का बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी दिया जा सकता है। उसके बाद सबसे बड़ा तब्दीली फेक न्यूज देख रहे होंगे। खंड 197 सेक्शन 197 उन कृत्यों को दंडित करता है जिनमें राष्ट्रीय एकता के लिए गलत आरोप, दावे शामिल होंगी और झूठे खबरों को कवरअप करेंगे तब। ठीक है, अब इसी में पॉइंट्स जोड़ दिए गए हैं। भारत की एकता, संप्रभुता, सुरक्षा को खतरा में डालेंगे तो 3 साल की सजा और जुर्माना फेक न्यूज़ फैलाने के लिए आपको मिलेगी। बड़ी अच्छा कानून लाया गया है, बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग से जोड़ी गई हैं। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, आप चाहें तो अलग अलग तरीके से राय दे सकते हैं। राजद्रोह, ठीक है, राजद्रोह वर्ड हटा दिया गया है, याद रखिएगा। बीएनएस के 152 में राजद्रोह को एक नए रूप में विध्वंसक गतिविधियों के रूप में पेश किया गया है और कहा गया है क्या, कोई व्यक्ति जानबूझकर, बोल के, लिखकर, शब्द से, संकेत से, 4 पॉइंट याद रखना आपको, या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से, ठीक है, किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवस्था बनाता है जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाने का खतरा होता है, तो उसे 7 साल की सजा तक का जुर्माना किया गया है और आजीवन कारावास तक भी जाया जा सकता है। इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें अलग अलग फॉर्म में दी गई हैं, जैसे बीएनएस के अप्राकृतिक यौन अपराध, अव्यभिचार, जारकर्ण, लिंग पक्षपाती प्रावधान, ये कैसे कृत्य हैं जिसको हटा दिया गया। ठीक है, किसको इसको हटाया गया है ये देख लीजिए, जिसको इसको हटाया गया उसको देख लीजिए थोड़ा। अप्राकृतिक यौन अपराध, व्यभिचार, जार कर्म, लिंग पक्षपाती, 377 है सर जी, ये आईपीसी में 377, ठीक है, समलैंगिकता की बात हो रही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पक्षपाती इसको हटा दिया गया, याद रखिएगा, आईपीसी के अधिनियमों से हटा दिया गया समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने के लिए। भारत की पुरानी आपराधिक संहिता, जिसे आईपीसी के नाम से जाना जाता था, में सुधार के लिए विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता है और मिल चुकी है। ठीक है, 25 तारीख को, याद रखिएगा। तो ये आपका थोड़ा सा सेगमेंट आज हमने आपको इंट्रोडक्शन में दिया है। आप सब से निवेदन है, यदि आप चाहते हैं हमारी सहायता या हमारा मार्गदर्शन लेना, किसी भी प्रकार से हम आपकी सहायता कर सकें, तो हमारे क्रैश कोर्स के बारे में जो डिटेल दिया है, जो कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप डायरेक्ट फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेना स्वतंत्र हैं आप, किसी प्रकार से भी कोई भी समस्या हो तो उसके लिए आप फ़ोन करके कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जानकारी लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए आप सब अपनी तैयारी में लगे रहिए। फिर भेंट होगी अगले वीडियो में, किसी न किसी प्रकार से हम लोग आते रहेंगे आपके लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस प्रकार से ये वीडियो आपको लगा और क्या हम आपके लिए और कर सकते हैं। तब तक के लिए शुभकामना ढेर सारी आपको। नमस्कार।